गुड मॉर्निंग। मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा, बीए डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की पहली कक्षा सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 3 से है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये तीनों का गहरा नाता है। लिंग अर्थात पुरुष एवं स्त्री, इनका संबंध समाज से है और परिवार से भी है, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है। जितना गहरा संबंध इनका समाज से है, उतना ही गहरा संबंध इनका स्कूल अर्थात शिक्षा से भी है। शिक्षा दोनों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु क्या दोनों के शिक्षा का अनुपात एक समान है? तो नहीं। जहाँ इंडिया में अगर महिला शिक्षा की बात की जाए तो उनका प्रतिशत 74 है, और हमारे झारखंड की बात की जाए तो लगभग 56% है। तो आज हम यूनिट 3 के लैंगिक शिक्षा में परिवार की भूमिका, समुदाय, विद्यालय एवं जनसंचार की भूमिकाओं के विषय में बात करेंगे। आज के वीडियो में लैंगिक शिक्षा में परिवार की भूमिका। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार के लिए हम प्रायः घर, कुटुंब, गेह, सदन इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है, जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के लिए अंग्रेजी में फैमिली शब्द आता है, जो फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। कहा जाता है कि कुछ पुराने प्राचीन परिवारों में पुश्तैनी काम करने वाले नौकरों को भी परिवार का अंग माना जाता था। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी, बच्चे तथा अपने जटिल रूप में परिवार के अंतर्गत माता पिता, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताऊ ताई, चचेरे, भाई बहन इत्यादि आते हैं। जरा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। दूसरा परिभाषा क्लेयर के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्याख्या समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। अगला हम परिवार की विशेषताओं को देखेंगे। पहला है, यह लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है, यह स्थायी होता है, पालन पोषण तथा भरण पोषण हेतु उत्तरदायी होता है। एकात्मक तथा संयुक्त रूप ही दोनों ही रूपों में यह पाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों की ही महत्ता होती है, जिसमें लैंगिक भेदभाव में कमी होती है। बालकों की प्राथमिक पाठशाला होती है और परिवार रक्त संबंधों पर भी आधारित होते हैं। परिवार के महत्व। परिवार किसी भी देश की सामाजिक संरचना ही नहीं, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक इत्यादि की संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना भी सक्षम हो, परंतु उसे परिवार की आवश्यकता अवश्य ही होती है। बिना परिवार के व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। परिवार का महत्व तथा कार्य जानने से पूर्व इसके प्रकार जानना आवश्यक है। तो परिवार के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं, एक संयुक्त परिवार और दूसरा जो है इसमें एक है एकांकी परिवार। तो संयुक्त परिवार में माता पिता के अतिरिक्त अन्य रक्त संबंधी जैसे चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि रहते हैं, और एकाकी परिवार जिसमें माता पिता और उनकी संतानें ही रहती हैं। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। आर्थिक तथा सामाजिक आदि गतिविधियों के आधार पर ही हम गतिशील परिवार अर्थात जो समय के साथ साथ चलते हैं और परिवर्तनशील हैं। दूसरे रूढ़िवादी परिवार जो समय के साथ साथ अपनी मान्यताओं, साँच तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसी कारण इस प्रकार के परिवार पीछे रह जाते हैं। परिवार चाहे जिस भी प्रकार का हो, उसका महत्व बालक के जीवन में
समाज और राष्ट्र के लिए अत्यधिक है। परिवार के महत्व का आकलन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है, बालक परिवार में ही जन्म लेता है और इस दृष्टि से उसके लिए परिवार महत्वपूर्ण है। बालकों के पालन पोषण का कार्य परिवार में ही संपन्न होते हैं, इसलिए भी परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार से ही रहन सहन, बोलचाल इत्यादि की शिक्षा भी मिलती है, अतः यह जीवन के लिए जरूरी है। परिवार से ही संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार चारित्रिक उन्नति, व्यक्तित्व विकास तथा समुचित शिक्षा की व्यवस्था करने के कारण भी महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार में ही संपन्न होती है। प्रेरणा तथा सीखने के लिए वातावरण का सृजन परिवार द्वारा ही किया जाता है। कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, धैर्य, ईमानदारी, सहयोग तथा परोपकार आदि गुणों का विकास परिवार में ही रहकर संभव है। परिवार बालक का स्वाभाविक विकास करने के कारण महत्वपूर्ण है। अनुशासन की नींव परिवार से ही पड़ती है। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा देश प्रेम की भावना का विकास भी परिवार में ही होता है। समानता तथा न्याय के आदर्शों का विकास परिवार में ही होता है। आज की कक्षा यहीं तक।